गुरुदेव, अब सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, घर से दूर भी रहते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं आता। क्या कुंडली में कोई दोष होता है? इसके लक्षण हम कैसे पहचानें? जब भी जन्म कुंडली में दूसरा घर बिल्कुल एक्टिव ना हो, यानी कि दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना बैठे हुए हो, और जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर जब ग्रह बैठे हुए हो और 10वें में बैठे हुए हो, तो इंसान की जिंदगी के अंदर काम बहुत होता है। यानी कि उसको काम आसानी से मिल भी जाता है, काम करता भी है, लेकिन रुपए पैसे की पूरी बरकत, खुला वो पैसा जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के बाद बच भी जाए, ऐसा पैसा उसके पास नहीं आ पाता। ऐसे इंसानों को मंदिर जाना बेहद जरूरी है। और खास तौर पे जन्म कुंडली के तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ हो, उससे संबंधित वस्तुओं को लेकर के मंदिर के अंदर जाना और वहां जाकर के दान देना उनको इस एक तरह के अभिशाप से मुक्ति दिला देगा। जैसे जन्म कुंडली के अगर तीसरे घर के अंदर मंगल देव बैठे हुए हो, तो इंसान को गुलाब के फूल या लाल कनेर के फूल, किसी भी तरह की लाल वस्तुएं ये ले जाकर के मंदिर के अंदर देनी चाहिए। तीसरे घर के अंदर अगर मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ, तो गुड़ और गेहूं का दान मंदिर के अंदर जरूर करना चाहिए। अगर वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो दूध और चावल का दान मंदिर के अंदर करना चाहिए। अगर वहां शुक्र देव बैठे हुए हैं, तो गाय का घी, दही, रुई, इनमें से कोई भी चीज ले जाकर के मंदिर के अंदर दी जा सकती है। और अगर बृहस्पति बैठे हैं, तो चने की दाल, हल्दी, इस तरह की चीजें आप मंदिर के अंदर हर रोज दान दें। क्योंकि जब तक इस तीसरे घर के असर को कम करके हम दूसरे घर का असर जगा नहीं देंगे, तब तक लक्ष्मी मैया आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हो पाएंगी। और ये सबसे आसान तरीका आपको मैंने बताया है अपने पास में रुपए पैसे को लाने के। गुरुदेव ने आपको बताया पूजा पाठ के जरिए कैसे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, घर में किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन साथ ही गुरुदेव, चूंकि आज मां लक्ष्मी का दिन है और अगर हम लोगों की परेशानी की बात करें, तो सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें पैसों को लेकर ही आती है। तो क्यों ना आज आप इस दिन को खास बना दें हमारे दर्शकों के लिए। आप देवी मां को प्रसन्न करने के लिए खास पूजा, खास विधि बता दीजिए, वो खास उपाय बता दीजिए जिससे उनके घर में पैसे की बरसात होने लगे। वो भी इंसान अपने अपने मंदिर में, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी अगर जाता है, वहां जाने से उसकी जो ठहराव वाली सोच पैदा होती है, वही उसको सही मार्ग दिखा करके जिंदगी के अंदर कमाई के रास्ते को खोलने का काम करती है। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसी चीज को आपने करना शुरू किया, तो बेटा परमात्मा की दया से आपके घर पर लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी और आपके घर में पैसा जरूर आएगा। और वो उपाय क्या है? वो ये कि मंदिर के अंदर सबसे पहले जाना अपना नियम बनाएं। समझे? जो गुरुद्वारे जाना चाहते हैं गुरुद्वारे जाएं, जो मंदिर जाना चाहते हैं मंदिर जाएं, जो चर्च जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। लेकिन जब भी जाएं, आप परमात्मा के लिए फूल जरूर लेके जाएं। आप देखिए कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम हर देवी देवता को फूल जरूर अर्पित करते हैं, चरणों में भी, और माला के रूप में उनके गले में भी पहनाई जाती है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, बाहर फूलों वाले होते हैं, फूल जरूर पहनाए जाते हैं। और वहां पर हमारे यहां पर नारियल की भेंट परमात्मा को अर्पित की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि जो नारियल है वो साक्षात प्रतीक है पापी ग्रहों का। पापी ग्रह कौन? शनि, राहु, केतु। लेकिन जो नारियल के अंदर वाला जो सॉफ्ट हिस्सा है, जो व्हाइट गिरी होती है, सफेद रंग की जो अंदर गिरी है और उसके अंदर जो पानी है, वो शुक्र है। आप कभी भी नारियल पानी पी के देखिए, उसके अंदर एनर्जी कितनी आती है। और एनर्जी जो भी बढ़ाने वाला जो भी पेय होगा, वो शुक्र ही कहलाता है। तो नारियल से बड़ा शुक्र का कोई भी जो फल है वो धरती पे नहीं है। और बेटा इसीलिए अगर शुक्रवार और शनिवार के दिन परमात्मा को अगर नारियल अर्पित किया जाए, और साथ ही बाकी दिनों के अंदर अगर फूल परमात्मा को अगर आप अर्पित करेंगे, तो मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर के बिना किसी जत्न के, बिना किसी फालतू उपायों के आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके घर में जरूर आकर के वास करेगी।
गुरुदेव, आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बता रहे थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शायद कुछ गलतियां उनसे हो जाती हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर गलती हो गई है तो क्या उपाय करें जिससे वो सुधर जाए, और आगे जब वो पूजा पाठ करे तो वो कौन सी गलती है जो नहीं होनी चाहिए? इसके लिए बेटा मैं आप सबको समझाता हूं कि मां लक्ष्मी का वास कहां है। श्री विष्णु नारायण जी के पास। और श्री विष्णु नारायण जी को क्या बताया गया है कि वो ही जगत के मालिक है और वही दुनिया चलाते हैं। उनका रंग कैसे? बिल्कुल सांवला, यानी कि लगभग काला। ठीक है, वो किस लिए? कि वो मर्द जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जो इंसान अपनी पत्नी बच्चों का लालन पालन करता है और साथ में ही अपने माता पिता का लालन पालन करता है और साथ ही दुनियादारी पूरी निभाता है, तो उसको एक तरह का नारायण ही बोला जाता है, क्योंकि अपने परिवार को चलाने वाला भगवान लगभग वही होता है। और अब अगर इंसान को लक्ष्मी चाहिए तो क्या करें? जो लोग सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा से मांगते हुए अपना आधा दिन बिता देते हैं, उनके मंत्र पढ़ते हुए या उनकी पूजा अर्चना करते हुए, बेटा वहां पर लक्ष्मी जी का वास कैसे होगा? क्या आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान अपनी लक्ष्मी को आपके घर पे विराजमान कर दें? बिल्कुल नहीं बेटा। वो तो लक्ष्मी के रूप में आपको एक मेहनत और आपको एक सुंदर से विचार वो ऐसे देंगे कि जिन विचारों के थ्रू आप दुनियादारी अपनी चला के अपना कर्म करके पैसे को लेकर के घर पे आए। अब ये जो पूजा पाठ वाले विचार हैं बेटा, ये सिर्फ उनको ही ज्यादातर मिलते हैं बेटा कि जिनके ग्रह वाकई में खराब होते हैं, जहां चाहते ही नहीं कि लक्ष्मी मैया आए। वो लोग सुबह से लेकर रात तक बार बार परमात्मा की पूजा करके एक तरह का बेटा अपने लिए वो हालात खराब करते हैं, क्योंकि अगर इस दुनिया के अंदर रहना है तो वहां आपको सबसे पहले कर्म करना पड़ेगा, फिर विचारों को अपनों को शुद्ध करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, रोज प्लान करना पड़ेगा और रोज प्लान करके फिर कर्म करना पड़ेगा, और तब लक्ष्मी मैया आएगी। गुरुदेव, आज हम लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी यंत्र हमारे दर्शकों ने और साथ ही मैंने भी सुना बहुत बार है, लेकिन सही से जानकारी नहीं है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कैसे इसे स्थापित किया जा सकता है और इसे सिद्ध करके धनवान कैसे बने। इसके लिए आप अच्छा ये रहेगा, श्री यंत्र का विधान तो बहुत बड़ा है। आप अपने घर पर षोडशी यंत्र की स्थापना करें, और ये आपके आसपास किसी भी मंदिर के अंदर जो भी अच्छे पंडित जी हैं, जो पूरी तरह से कर्म कांड के ज्ञाता हैं, बेटा वो इस बात को जरूर अच्छी तरह से जानते होंगे। और इसकी स्थापना के बाद, और हर कोई जानता है बेटा कि इसका 5 दिन का विधान है। वो विधान क्या है? बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा खर्चे वाला नहीं है, समझ गए? इसीलिए वो पंडित जी आपको सामान लिख के देंगे, 5 दिन आकर के आपके घर पे पूजा करेंगे। और उसके अंदर का जो खास मंत्र है, जो सबसे बड़ा है, वो श्री का ही मंत्र है, ऐम श्रीम ह्लीम क्लीम। बेटा ये मंत्र के जाप आपको लगातार करने हैं, समझ गए? और ये मंत्र आपको वाकई में मालोमाल कर सकता है। कारण क्या है? ये मंत्र ही ऐसा है। इस मंत्र को बोलने से होगा क्या? आपकी तर्क की बुद्धि खुलेगी, आपके शरीर के अंदर जो रोग है वो अपने आप दूर होंगे, आपके अंदर लोगों को माफ करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और कहां से काम निकल सकता है ये बुद्धि आएगी। बेटा ये बुद्धि आने का नाम ही लक्ष्मी आना है। और ये जो यंत्र की स्थापना होती है, यंत्र की स्थापना ऐसे ही नहीं की जाती कि आप उनको सुबह शाम प्रणाम करेंगे, उनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे तो आपके घर पे पैसे बरस जाएंगे। बिल्कुल नहीं। ये मां लक्ष्मी का एक तरह का लाने का एक ट्रीटमेंट है। ये बताया गया है कि इस यंत्र की इस तरह से स्थापना करके ये मंत्र चाहे तो आपके घर पे रोज पंडित जी आकर बोले, और वो मंत्र कम से कम डेली के 1 माला बोलना बहुत जरूरी है, समझ गए? और फिर उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपसे जो टकराएगी वो आपके दिमाग को तेज तरार और सचेत बनाएगी। और जब आपके अंदर वो काबिलियत आने लगेगी तो बेटा अपने आप आपके कामकाज से लक्ष्मी मैया आपके घर पे चल के आने लगेगी।
और फिलहाल गुरु मंत्र में रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास गुरु मंत्र क्या है। साथ ही साथ गुरु मंत्र के जरिए आप अपने सभी सवालों का जवाब जान रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने भविष्य से जुड़े, अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ और सवालों का जवाब खुद जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। मोबाइल में आपको टेल माई लक ऐप डाउनलोड करना है, जहां से आप सभी सवालों के जवाब खुद जान पाएंगे। रुक रहे हैं छोटे से। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी दुकान खोलने के लिए घर से निकल रहे होंगे या फिर ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होंगे। वहां जाकर आप सबसे पहले पूजा पाठ भी करेंगे। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर दुकान या फिर ऑफिस में जाकर वो पूजा पाठ करते हैं तो कौन सा सही तरीका है जिससे कारोबार अच्छा चले, लक्ष्मी की कृपा हो, मुनाफा मिले। बेटा, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा विधान रहा है कामकाज के लिए, और वो क्या है कि जब भी आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंचे तो जाते ही, चाहे वो दिन का कोई वक्त हो, हमेशा आप देखेंगे कि पूजा पाठ के लिए जो दीपक जलाया जाता है वो बिल्कुल सुबह सुबह जलाया जाता है या सांझ के वक्त में जलाया जाता है। लेकिन जो कामकाज की जगह है वो चाहे सुबह खुले और चाहे वो 10 बजे खुले या 11 बजे खुले, लेकिन जाते ही सबसे पहले घी का दीपक थोड़ा सा, आप देखिए एक डिब्बे के अंदर कई सारी जोत भर के और घी भर के रखा हुआ होता है, समझे, वो कामों के लिए है सही मायने में, यानी कि काम की जगह के लिए। वहां जाते ही अगर सबसे पहले आप एक जोत ऐसी निकाल लेते हैं कि जो परमात्मा का नाम करते हुए, यानी कि परमात्मा को याद करते हुए अगर वो जोत जलाई जाए, इससे होगा क्या, सही मायने में वो जो घी, देसी घी जो जलेगा बेटा, वो आपके नखरों से अंदर जाएगा। आपके शरीर के अंदर जितना उतावलापन है उस सारे को वो जली हुई जोत बिल्कुल शांत कर देगी, समझिए, और आपके अंदर धैर्य लाएगी। और जैसे जैसे हमारे शरीर का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ जोश शांत होता है, हमारी बुद्धि बिल्कुल सही और सटीक सोचने लगती है। आए हुए इंसान को जो ग्राहक बन के आया है या आपका क्लाइंट बन के आया है या पार्टी बन के आया है, उसके साथ में किस तरह से आपको सटीक वार्ता करनी है बेटा, ये बुद्धि देती है फिर आपको। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह ही आपसे वो खास गुरु मंत्र ले लेते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने का वो कौन सा गुरु मंत्र है जिससे देवी माँ प्रसन्न हो और उनकी कृपा हो? बेटा, ये तरीका तो सदियों से हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनाते नहीं हैं। बार बार मैं बोलता हूं बेटा कि जिस घर में हर तरह की सफाई का विधान है, कहने का मतलब वाकई में अपने घर को बहुत अच्छा साफ सुथरा रखते हैं, अपने बिस्तरों के ऊपर कभी भी कटी फटी चादरें नहीं बिछाते, और तकिए के लिहाफ अगर बिना दाग के कटे फटे हों तो बेटा मां लक्ष्मी के आने का रास्ता वैसे ही खुलता है। और खास तौर पे अगर घर के अंदर जगह जगह सीलन फैली हुई हो, समझिए, तो जो सीलन वाला हालात बनते हैं वो होता है खराब शनि वाली एनर्जी पैदा होना। और जहां भी खराब शनि वाली एनर्जी पैदा होगी उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास कमजोर हो जाता है, पैसे की कमी आनी है, कर्जा बढ़ना ही है, घर में किसी न किसी को बीमार रहना ही है, और खास तौर पे घर की जो बुजुर्ग औरतें हैं उनको कोई ना कोई रोग होना ही होना है। तो इसीलिए बेटा सबसे उत्तम चीज तुम्हें क्या करनी चाहिए, सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले आपके घर की अच्छी सफाई होनी चाहिए। घर की सफाई करने के बाद में किसी भी प्रकार की आप सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग जरूर करें बेटा, जिसके कि ये जो हमारी धूप बत्तियां भी जो बनती हैं, इसके अंदर स्पेशली तौर पे सिर्फ वही सामग्रियां डाली जाती हैं शास्त्रार्थ कि जिनसे हमारे शरीर का ऊर्जा का लेवल बहुत बढ़ता है और हमारे अंदर धैर्य भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ती है और धैर्य भी बढ़ता है। तो इसीलिए आपको घर के अंदर सुबह सवेरे धूप जरूर जलानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप नहा धो करके जो भी कपड़े पहनने, बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े अच्छे साफ सुथरे अगर पहनते हैं, उससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जितनी भी प्रकार की खुशबुएं हो सकती हैं जो आप अलग अलग तरह की इस्तेमाल करें अपने शरीर पे, इससे मां लक्ष्मी को खुशबू से बहुत प्यारा है। शुक्र जो ग्रह है वो खुशबू से ही चलता है, तो बेटा खुशबू का प्रयोग करना शुक्र को वैसे ही बलवान कर देता है और उससे वैसे ही शुक्र की ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है। और शुक्र की ऊर्जा अगर आपके शरीर में उत्पन्न होगी तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी मैया आपके घर पे आएंगी। तो बेटा अपने घर पे साफ सफाई रखो, परमात्मा का ध्यान रखो, हर रोज सुबह धूप लगाओ और खुशबू अपने शरीर पर लगाओ
माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होकर आपके घर में आएगी। तो अब कभी भी अगर आपको पैसे की कमी हो तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो गुरुदेव ने उपाय बताए हैं उन उपायों को आप कीजिए। लक्षण भी आपको बता दिए हैं, लक्षणों को समझिए और सही वक्त पर उपाय कीजिए। धन की वर्षा आपके घर भी होगी। मां लक्ष्मी को आप भी प्रसन्न कर सकते हैं।